100 आवर का जो कोर्स है, इसके बारे में डिटेलिंग समझाना है अपने को। ठीक है, मुझे बताओ कि डिटेलिंग 100 आवर क्यों बनाया, क्यों नाम रखा है इसका, पहले तो क्या सोचते इसके पीछे। सिंपल है। जो रिक्वायरमेंट है मार्केट में, हम किसके लिए कोर्स बना रहे हैं? स्टूडेंट्स के लिए। कौन से स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम निकालना चाहते हैं, तो बहुत स्पेसिफिक डोमेन है, स्टूडेंट एग्ज़ाम निकालने के लिए आपसे पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, तो प्राइमा फेसी बात ये हो गई कि उनको एग्ज़ाम निकलना चाहिए, इस हिसाब से आप कंटेंट डिज़ाइन करो। एच एन आप जब पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, अपन कोर्स में पढ़ा रहे हैं, तो ओवर द ईयर्स जो हमारा अपना एक्सपीरियंस रहा वो ये रहा कि जो जीएस वाला पोर्शन है, अगर अपन जिन एग्जाम्स पर स्पेसिफिकली टारगेट करते हैं, अपन एसएससी की बात करें, रेलवे की बात करें, तो वहाँ पे जीएस का पोर्शन मात्र 25% है। यानी कि पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, उसके बाद जीएस। बच्चा इस तरह से चलता है क्रमशः। मगर जीएस का सिलेबस इन तीनों का भी मिला लें तो भी ट्रिपल है इन तीनों से मिला के। तो सिलेबस सबसे ज़्यादा है, वेटेज मगर इक्वली है। तो समझदारी यही बनती है कि पहले मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ूँ, फिर जीएस पढ़ूँ। मैं जब जीएस पढ़ने आता है बच्चा, तो उसको 2 साल, 1.5 साल चला जाता है, और जीएस की वजह से उसका कई बार सिलेक्शन ही नहीं हो पा रहा है। तो जीएस का जो सोल्यूशन है वो मिल नहीं रहा। अब फाउंडेशन कोर्स पढ़ते हो, 1-1.5 साल पढ़ते हो, रिजल्ट्स नहीं आते, रिवीजन करने में दिक्कत है। तो ये सब जो चैलेंजेस एक स्टूडेंट फेस कर रहा है, और हम जब उसके लिए ही काम कर रहे हैं, तो उसको क्या सोल्यूशन दें। तो ये जब बात हुई अक्षय सर से, तो अक्षय सर के साथ मिलकर ये डिसाइड हुआ कि एक ऐसा कोर्स बनाया जाए कि 100 आवर में जो अपन जीएस की सॉल्यूशन है वो दे दें बच्चे को। तो वो कैसे करें? तो उसके करने की प्रोसेस बहुत सिंपल है कि जो एग्ज़ाम चल रहा है उसके ट्रेंड एनालिसिस करो, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस पर फोकस किया जाए, किस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस पर फोकस किया जाए। इंस्टेड के अपन A to Z पढ़ाएं, अपन एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ाना चालू कर दें। तो एग्ज़ाम स्पेसिफिक तैयारी हो जाए, एग्ज़ाम ट्रेंड के हिसाब से तैयारी हो जाए, इसके हिसाब से पढ़ने पढ़ाना चालू करा। और उसको बिना इधर उधर की बातें करें, लेक्चर के अंदर कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं हो, टू द पॉइंट बात हो, इजी स्टडी हो, विजुअलाइजेशन हो, ताकि एंगेजिंग वीडियो बने। वीडियो एंगेजिंग है मगर फिर भी कोई फालतू बात की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे अपन टॉपिक की बात कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। इस तरीके से पूरा सर ने डिज़ाइन कर दिया कोर्स। और जाहिर सी बात है, समय लगा, भले 100 घंटे सुनने में लग रहा है, मगर 100 घंटे में कोर्स नहीं बना है। कोर्स बनने में 2-3 साल लगे। 100 घंटे का कंटेंट बनाने में 2-3 साल लग गए। तो इसलिए लगे क्योंकि वो उस तरीके से बनाया गया ताकि स्टूडेंट को पहले दिन से बेनिफिट दिखे उसका। तो बहुत कम समय में मैक्सिमम आउटपुट देने के लिए ये कोर्स बनाया गया। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे कोर्सेज से हम कुछ वो कर रहे हैं, मगर बच्चे की रिक्वायरमेंट फिलहाल ये है, तो जो रिक्वायरमेंट थी वो देने की कोशिश की गई। बाकी कोर्सेज अपने सब अवेलेबल आज भी हैं। देखो, एग्ज़ाम निकालने के लिए जो स्ट्रेटेजी है वो सिंपल है। अगर आप एसएससी की बात करें तो आपको पहले कहीं ना कहीं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में आपको 80-90% एक्यूरेसी चाहिए। उसके बाद जीएस में आपको 60-70% एक्यूरेसी चाहिए, है ना। अब जीएस की हम बात करते हो, जीएस में आप क्या करते हो, तो बेसिकली आप 2 साल से 3 साल के जो पेपर्स हैं उनको उठा के देखो, तो मतलब वही पेपर ही अपने आप में 200-250 पेपर हो जाते हैं। उनका एनालाइज करो तो आपको पता चलेगा किस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनर बना रहा है, फिलहाल क्या कर रहा है। तो वो सिंपल कॉन्सेप्ट है पेपर का कि रिजेक्शन के लिए होता है पेपर, सिलेक्शन किसी का नहीं हो रहा है। तो आप किन डिफ़िकल्ट टॉपिक्स पे एग्जामिनर पूछेगा, तो बहुत सारी फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आप चाह के याद नहीं कर सकते। आप आज रटोगे, 10 दिन बाद भूल जाओगे। तो वहाँ पे अक्षर की ट्रिक्स काम आती हैं आपको। वो इतने अच्छे से ट्रिक्स बताई गई हैं कि एग्जाम हॉल में आपको क्लिक करेगा जैसे आप उसको देखोगे। तो ये 100 आवर्स में जो ट्रिक्स वाला जो पोर्शन है वो आपकी लर्निंग और रिटेंशन कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है। तब आपको एग्जाम में ये ट्रिक्स तुरंत याद आ रही हैं, आप क्वेश्चन को मार्क कर पा रहे हो। तो इसलिए वो कम समय में भी इफेक्टिव लर्निंग हो रही है वहाँ पे। इंस्टेड के हमने लिस्ट दे दी आपको कि इसको याद कर लेना, हमने देखा कि इन 4 को तो याद कराना जरूरी है, तो उन पर ट्रिक्स बनाई गई, वो ट्रिक्स से याद कराया गया ताकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन लगे। पर्पज़ क्या है? एमसीक्यू सॉल्व करना पर्पज़ है, तो वो पर्पज़ यहाँ पे रिजॉल्व होता है आपका। ठीक है, कौन कौन सी एग्जाम इससे निकल जाएगी अगर बच्चा, अगर आप 100 अपन शुरू से चालू करें तो एसएससी के जितने भी पेपर हैं स्पेसिफिकली अपन हो जाते हैं, तो सीजीएल, अपना सीएचएसएसएल, जीडी की बात करें, सीपीओ की बात करें, तो ये सब पूरे पेपर्स यहाँ पे कवर होते हैं। रेलवे के एनटीपीसी का ग्रुप डी के पेपर यहाँ पे कवर होते हैं। ये जो अपना लोको पायलट के अंदर जो जीएस होता है वो भी कवर होता है। इसके अलावा जो भी बैंकिंग सेक्टर में जीएस पूछी जा रही है वो भी यहाँ पर कवर हो जाती है। पीसीएस लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं वो भी प्राइमा फेसी एटलीस्ट 70-80% कवर होते हैं। जब अपन बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की, प्री में जो एग्जाम होता है ना, उसके कवर हो जाते हैं यहाँ पे। फिर स्टेट स्पेसिफिक जो नेशनल करंट अफेयर्स है, नेशनल वाले जो पेपर्स हैं, नेशनल जीके, वो पूरी यहाँ पे कवर हो जाती है। तो वाइड रेंज ऑफ पेपर्स यहाँ पे अपन बोल सकते हैं एग्जाम्स को हम कवर कर लेते हैं इस कोर्स के थ्रू, क्योंकि जीएस तो कॉमन है, कुछ चेंज तो उसके अंदर होने जाएगा। पैटर्न चेंज होता है, तो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए अपन टेस्ट सीरीज लगातार दे रहे हैं। टेस्ट लगाए, कंटेंट पढ़े, बच्चे का वहाँ से काम होना चालू हो जाएगा। कुछ बच्चों की क्वेरी थी मेरे पास कि सर मैंने आपका 100 लिया था, तो उसमें मैंने जब इकोनॉमिक्स देखा तो उसके अंदर मात्र 14 लेक्चर है। तो उन स्टूडेंट को क्या बोले, मतलब वो लेक्चर को देख रहे हैं, तो ऐसे में
क्या बोलना चाहिए? लेक्चर्स अगर अपन क्वांटिटी पे जाते हैं ना, तो क्वांटिटी के लिए चीज़ें अपन उस लेक्चर को तोड़ के 50 लेक्चर भी आज दिखा सकते हैं। मैं टॉपिक वाइज तोड़ दूँ तो 50 लेक्चर हो जाएंगे वो। मगर यहाँ पे क्वांटिटी उसकी बात नहीं, क्वालिटी की बात है। और बात यह कि आपका पर्पस क्या है, तो बेसिकली आपको देखना है कि वो 14 टॉपिक इंपॉर्टेंट थे, उन टॉपिक्स को कवर किया। वही टॉपिक्स ले दे के टॉपिक 10 ही हैं, उन पर आप 100 लेक्चर भी बना सकते हो, उन पर आप 150 भी बना सकते हो, उन पर 50 बना सकते हो, चॉइस आपके पास है। और मगर आपको कितने जल्दी समझ में आ रहा है, आपका सोल्यूशन कितना जल्दी हो रहा है, आप उस पर फोकस करें ना। तो वो उन 14 में सोल्यूशन हो रहा है तो आप वहाँ पर जाएँ। बच्चे से बोलोगे आप सर 40 लेक्चर पहले पढ़ लीजिए, आपका काम अगर नहीं होता है तो बताइए कौन सा टॉपिक छूट रहा है, हम तो यहाँ बैठे सोल्यूशन के लिए ही हैं। तो 15 लेक्चर भी बन जाएगा। मगर अभी तक 14 में किसी को दिक्कत नहीं आई है। 3000 लोग 10,000 लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, आपको आएगी, आपके लिए नया लेक्चर बन जाएगा। कितना टाइम लगेगा? ठीक है, बच्चों से ये बोलो। एक सिंगल चीज में अगर चाहूँ मैं, अगर 2-3 लाइन में अगर डिफाइन करा जाए तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब क्या ऑब्जेक्टिव है 100 आवर का अपना? सिंपल ऑब्जेक्टिव है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन जीएस की वजह से रुक रहा है, पहले तो उनका सिलेक्शन हो जाए। दूसरा, जिनको 2-2 साल तक जीएस पढ़ ली फिर भी समझ में नहीं आई, तो अब वो 100 आवर में, क्योंकि कुछ बात ऐसा नहीं आप जीएस के लोग के ब्लैंक होते, आप पढ़ते हुए आ ही रहे थे, मगर एक सिस्टम नहीं पता, एक स्ट्रक्चर नहीं था आपके पास, एक राह नहीं थी। तो रहा हो सकता है आप जीएस पढ़ चुके हो फिर भी आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि आपको स्ट्रक्चर मिल गया, बनी बनाई टेम्पलेट मिल गई जिसको आपको फॉलो करना है, और आपका रिवीजन बहुत अच्छे से हो गया। जो आपके मिसिंग होते हैं, मिसिंग गैप्स हो जाते हैं लर्निंग के समय, तो गैप्स फुलफिल कर देगा आपको यहाँ पे। तो जो एक होता है ना कि बॉडी में कमी है, कमजोरी है, तो कमजोरी दूर कर रहा है आपकी। अगर आपने कभी कुछ नहीं पढ़ा तो यहीं से शुरुआत करो, क्योंकि छोटी शुरुआत करोगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इंस्टेड के 2 साल पढ़ने के बाद कुछ नहीं आया, एक बार 100 आवर पढ़ के देख लो कि मैं जीएस पढ़ भी पा रहा हूँ कि नहीं। आप खुद को टेस्ट कर सकते हो, कंटेंट की क्वालिटी टेस्ट कर लो, टेस्ट लगातार लगाओ। टेस्ट में क्वेश्चन बन रहे हैं तो मतलब आपका काम हो रहा है, वहीं से आपको पता चलेगा कि काम हो भी रहा है कि नहीं। अपने जो 100 आवर कंटेंट जा रहा है उसमें टेस्ट वगैरह इंक्लूड है सब? फुल टेस्ट इंक्लूड हैं, इसका टेस्ट और जो है टेस्ट सीरीज जो बच्चों को मिलती हैं वो भी इंक्लूड हो जाएंगी। बट टॉपिक स्पेसिफिक तो टेस्ट है ही, फिर एग्जाम स्पेसिफिक टेस्ट करना इंक्लूड है कि जो एग्ज़ाम में आएंगे वही क्वेश्चन अपन ने PYQ लिए हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम का पैटर्न भी यही है। तो आप बच्चे को भी पता होना चाहिए पैटर्न क्या चल रहा है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। इस कोर्स को किसने पढ़ाया है, मतलब क्यों नहीं आपने कम्प्लीटली इसको अक्षय सर ने पढ़ाया है कोर्स को। आप अक्षय सर का जर्नी देखो यूट्यूब पर, तो वहाँ पे है ही पॉपुलर, उससे पहले भी पढ़ा ही रहे थे। तो जो एक एक्सपीरियंस है अक्षय सर का यहाँ पे जीएस को पढ़ाने का, जो यूनिक स्टाइल है, जो बोला जाए तो इंडिया में बहुत कम लोग या किसी के पास ऐसा स्टाइल है नहीं पढ़ाने का जीएस। तो एक सिंगल फैकल्टी जब किसी कोर्स को लेता है तो बच्चों के साथ जो कनेक्शन सर का पहले से इस्टेब्लिश है, तो बच्चे को यहाँ पर एक बार में चीज़ें समझ में आती हैं, क्योंकि वो पहले से ट्यूनिंग बैठी हुई है। और जो एक यूनिक तरीका है, कई बार कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करा देना, कई बार किसी फैक्ट को याद कराने का जो तरीका है, और जो फ्लो है पढ़ाने का वो सिंपल, और ना इधर उधर की कोई बात होती है लेक्चर के दौरान, तो टू द पॉइंट हमेशा बात होना। और जो कंटेंट है हमेशा एग्जाम स्पेसिफिक रखना, ना कि अपन इधर उधर की बात करके या फिर ज़्यादा डीप चले गए, ज़रूरत नहीं थी तो डीप चले गए। तो वो एक जो समझ है सर की कि कहाँ किस कंटेंट को कितना रोकना है, कहाँ कितना डेप्थ में जाना है, वो एनालिसिस के चक्कर में ऐसा है। तो एनालाइज कराए जो चीज़ों को, तो वो पूरा यहाँ पे एक बेसिक बस निचोड़ आपको मिल गया इस कोर्स के अंदर, 100 आवर के अंदर। इसलिए अक्षय सर ने खुद रिकॉर्ड करा, खुद कंटेंट पर ध्यान दिया। मिनिमम साइड हम देखें तो हमको 3 साल लगा इसको फाइनलाइज करने में, लॉन्च करने में। कंटेंट की टीम, कंटेंट टीम जो थी यहाँ पर, सबसे अच्छी बात है ये कंटेंट की टीम में आपको जो कंटेंट निकाला गया, वो जो एसएससी बच्चे क्वालिफाइड हैं जिन्होंने टॉप किया एग्जाम्स में, है ना, जो अच्छे टॉपर्स रहे, अच्छी आज नौकरी कर रहे हैं, वो एसएससी के बाद नौकरी करते हुए उन्होंने कंटेंट में हेल्प करी। यहाँ पर सर के साथ मिलकर कंटेंट निकाला, कंटेंट टीम के साथ फिर डिज़ाइनिंग टीम भी बैठी कि उसको और कितना अच्छा विजुलाइज करे। एक एक इमेज पे काम किया गया, एक एक लाइन पे काम किया गया, ताकि जितना ईजी हो सके, जितना सूदिंग लग सके पढ़ने में, तो उतने हर चीज़ पे काम किया गया है, जितने पहलू हो सकते हैं हर चीज़ पे काम किया, इसलिए समय भी लगा और रिकॉर्डिंग भी उस तरीके से हुई। तो वो सब चीज़ें आपको जब देखोगे कोर्स कंटेंट वीडियो देखोगे तो समझ में भी आएगी कि क्यों लगता है समय। तो मेरे पास एज ए स्टूडेंट बहुत सारे लोगों के कॉल आते हैं, तो वो पूछते हैं कि मैं यूट्यूब पे वीडियो देख लेता हूँ, क्यों 100 आवर का पेड? आप बिल्कुल यूट्यूब पे भी देख सकते हैं, और भी आज तो भगवान की दया आपके ऊपर के पढ़ाई फ्री है, इंडिया में पढ़ाई फ्री ढूंढने वाला अगर है तो ढूंढ ही लेगा बस आपसे। और इसका रीज़न ये भी है कि आज हम भी जो कोर्स दे रहे हैं, ये कोर्स की कीमत 999 होनी नहीं चाहिए। टेक्निकली ये बहुत महंगा कोर्स हो सकता है, अगर हम बात करें तो 25 से 30 हज़ार तो मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए थी इसकी, फिर भी 999 में। क्योंकि आप बोल सकते हैं कि ऐसे युग में पैदा हुए जहाँ पे ऑनलाइन टेक्नोलॉजी है, जहाँ पे आपको इजीली अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल रहा है, और हमारी भी यही कोशिश है कि अफोर्डेबल दें हम, तो उसको मैं कोई वैसा नहीं है। मगर आप जब करते हो यूट्यूब के थ्रू, इसके थ्रू डिस्ट्रैक्शन बहुत है, स्ट्रक्चर नहीं है।
आप कभी इस राह पे चलोगे, फिर कल इस राह पे चले जाओगे, तो आपको खुद नहीं पता आप कहाँ जा रहे हो सकता है 1 महीने बाद जब आप देखो तो आपने कुछ नहीं सीखा, ले दे के वहीं के वहीं वापस गोल घूम के आ गए। तो एक राह जरूरी है, एक मेंटरशिप जरूरी है, क्योंकि पर्पस आपका एग्ज़ाम निकालना जब है तो आप उसी हिसाब से तैयारी करो ना। यहाँ पे जो कॉस्ट ली जा रही है वो बेसिकली कुछ कॉस्ट ली नहीं जा रही है, ये आपका टाइम बचाया जा रहा है, हर तरफ से टाइम बच रहा है, आपका पूरा डायरेक्शन मिल रहा है आपको। यूट्यूब पे भी आप देते हो तो डेटा पैक तो रिचार्ज कराओगे ही। अब 999 में 2 साल की वैलिडिटी है, 1 महीने का रिचार्ज ही 300-400 रुपये का हो रहा है। तो ये तो अब स्टूडेंट अगर जो पेपर निकालने को सीरियस है तो वो कॉस्ट तो मेरे हिसाब से यहाँ कोई मैटर है ही नहीं। मैटर अब ये आपका कमिटमेंट है कि आप पढ़ना चाह रहे हो कि नहीं। ठीक है, 2 क्वेश्चन थे मेरे यहाँ पर। एक तो इसका प्राइस क्या फ्यूचर में बढ़ेगा, और दूसरा क्वेश्चन समझ लो मैं जो 100 आवर पढ़ रहा हूँ, ये मेरी जो एग्जाम्स निकालने की कॉलेज उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ मैं, तो मेरे को नोट्स वगैरह अलग से बनाने तो नहीं पड़ेंगे? देखो, कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट एज एन CGT जो हमारा लक्ष्य है कि हम जितना कम कर सकें, तो फ्यूचर में कॉस्ट बढ़ाने का कोई कंपनी का इरादा नहीं है। मगर कंपनी के अपनी लाइबिलिटीज़ हैं, कंपनी के अपने लोग हैं जिनको उनको सैलरीज देनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करना है, 50 चीज़ें प्लेटफॉर्म फीस देनी है, टैक्सेस भरने हैं। उसके बाद क्या हो पाता है तो वो चीज़, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें वेरिएबल्स हैं। मगर यहाँ से कोई मतलब कंपनी इंटेंशनली प्राइस नहीं बढ़ाएगी, मजबूरी में ही प्राइस बढ़ेगी कि हम तो सस्ता ही करना चाह रहे हैं। तो एक स्टूडेंट के लिए तो 999 मतलब लॉन्च उस हिसाब से ही किया गया है। दूसरी बात, आप बच्चे को नोट्स बनाने हैं कि नहीं। बच्चे को नोट्स बनाने की ऐसे इन फर्स्ट प्राइमा फेसी कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो PDF नोट्स मिल रहे हैं वो उसके रिवीजन के लिए, उसकी लर्निंग के लिए काफ़ी पर्याप्त है। अब बच्चे की खुद ही पर्सनल हैबिट है कैसे पढ़ता है, कुछ लोगों को याद देख के होता है, कुछ लोगों को याद लिख के होता है। तो प्रैक्टिस के लिए वो कर सकता है, टेस्ट तो लगा ही रहे हो आप, वहाँ पे आपको याद हो रहा है, आपकी पर्सनल कैपेबिलिटी है। इसके अलावा अच्छी बात यह है कि इसकी बुक पैरेलल बन रही है जो लॉन्च हो जाएगी, तो नोट्स लिखने की तो आपको मेहनत नहीं करनी है, तो वो तो आपको नोट्स वहाँ पे मिलेंगे। बुक आप बहुत नॉमिनल प्राइस में बुक भी मिल जाएगी, तो बुक से आपका पूरा काम हो जाएगा। तो ऐसे सच रिक्वायरमेंट नहीं है, ये आपकी चॉइस है, आपको याद ऐसे होता है तो आप ऐसे याद करिए, अच्छी बात है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन ये था कि कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है, एक बार अगर सब्जेक्ट्स अपन देखें तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, साइंस में, साइंस के अंदर भी तीनों, बायोलॉजी अपना देखें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिर आर्ट एंड कल्चर है, फिर कंप्यूटर यहाँ पे कवर किया गया है। स्टैटिक जीके के डिफरेंट टॉपिक्स कवर किए गए हैं, स्टैटिक जीके काफ़ी वास्ट है। स्पोर्ट्स यहाँ पर ज़्यादा ध्यान दिया क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन स्पोर्ट्स पे आ रहे हैं, तो स्पोर्ट्स को कवर किया गया है। तो ये पूरे जो हैं टॉपिक्स यहाँ पर कवर कर गए हैं, इकोनॉमिक्स के साथ साथ भी कवर किए गए हैं। तो लगभग 10 जो टॉपिक्स हैं GS के सब्जेक्ट्स बेसिकली पूरे कवर किए गए हैं। तो एटलीस्ट पर एक सब्जेक्ट का कॉस्ट क्या बैठ रहा है? पर सब्जेक्ट का कॉस्ट तो मतलब लेस देन 100 बैठ रहा है, क्योंकि इसके साथ फिर आपको स्टैटिक जीके के नोट्स PDF में प्रोवाइड किए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स की PDF जो मंथली बेसिस पर अपडेट हो रही है वो भी प्रोवाइड की जा रही हैं, और ये जो लगातार ट्रिक वीडियोस हैं जो रेगुलर अपडेट हो रहे हैं, जो इस कोर्स का नहीं ट्रेंड का पार्ट है, एग्जाम ट्रेंड का पार्ट है, वो भी लगातार अपडेट होता जा रहा है। तो पर सब्जेक्ट तो मिनिमम मान के चलते 100 से नीचे ये 80 to 70 पड़ेगा पर सब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें अगर ये देखा जाए कि बच्चा बोल रहा है कि ये कोर्स लाइव रहेगा, रिकॉर्डेड रहेगा, कैसे मिलेगा मुझे? कोर्स बेसिकली लाइव है, मगर इसमें लाइव टीचिंग नहीं है। कोर्स लाइव इन द सेंस ये है कि आज आपने कोर्स ले लिया तो ऐसा नहीं कि इसके अंदर कल कुछ अपडेट नहीं होने वाला है। आज अभी जनवरी में SSC का एग्ज़ाम होगा, फिर टीम बैठेगी, फिर एनालाइज करेगी, लगता है कि किसी टॉपिक को रिप्लेस करना है, इस टॉपिक की अब जरूरत नहीं है, नया टॉपिक डालना है, किसी कंटेंट को अपडेट करना है तो उस कंटेंट को अपडेट कर देंगे, लेक्चर को अपडेट करना है, लेक्चर अपडेट हो जाएगा, कुछ नए टॉपिक बनाने का अगर लग रहा है ट्रेंड आ गया तो वो बनाया जाएगा। तो ये जो कोर्स है ये पूरा टाइम लाइव है, बस लाइव टीचिंग नहीं हो रही, क्योंकि लाइव टीचिंग में जो टाइम वेस्टिंग होती है वो टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको टू द पॉइंट क्यूरेटेड कंटेंट देना है, ईजी टू लर्न कंटेंट देना है। तो हम बैठ के बैक एंड में मेहनत करके वैसा वीडियो फिर से बना देंगे, तो लगातार अपडेट होगा ये कंटेंट। तो 2 साल की वैलिडिटी है, तो 2 साल तक कंटेंट आएगा, एग्ज़ाम ट्रेंड के हिसाब से लगातार अपडेट होता रहेगा, क्यूरेट होता रहेगा कंटेंट। तो कोर्स तो लाइव है, क्लासेस रिकॉर्डेड आती हैं। कौन रिकॉर्ड करता है क्लासेस? पूरी क्लासेस अक्षय सर ही रिकॉर्ड करेंगे, तो इसका कोई वो नहीं है तनाव। अक्षय सर का कोर्स है, अक्षय सर ही पूरा लीड कर रहे हैं, अक्षय सर ही वीडियोज़ देंगे आपको। ठीक है, अब मान लेते हैं कि किसी बच्चे का एग्जाम निकल जाता है, सो इन दैट केस उसको क्या कैसे वो आपसे कांटेक्ट करे अगर वो क्वालिफाई करता है विद 100 आवर्स? तो बहुत सिंपल है, अक्षय सर से का जो कोर्स से आप कॉन्टैक्ट करते हैं तो एक तो हमारी टीम को डायरेक्टली आप व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर आप जब अक्षय सर से बात भी का भी रिक्वेस्ट करेंगे, जब क्वालिफाई करते हैं पेपर, तो अक्षय से डायरेक्ट आपका कॉन्टैक्ट भी हो जाएगा, वहाँ से ही बात हो सकती है। टीम्स के थ्रू आप कोऑर्डिनेट करेंगे तो दोनों काम, सर से आप डायरेक्ट बात करें और हमको भी बताएं, ताकि जो दूसरे बच्चे उनको भी मोटिवेशन मिले कि हाँ कोर्स से जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो कहाँ तक जा रहे हैं, किस एग्ज़ाम को निकाल रहे हैं।
नो डाउट आज भी आते ही हैं टेस्टिमोनियल्स लगातार, तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है, टीचर को भी अच्छा लगता है, उसका स्टूडेंट निकलता है कहीं पेपर में, तो हम भी कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं। तो सिंपल है, 910996 वाले नंबर पे व्हाट्सएप करना है, वहाँ से आपका कॉन्टैक्ट से डायरेक्ट हो जाएगा।